पटेती जी, सबका नाम नहीं लेना, सभी मेरे बहुत बहुत पुराने साथी, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, बहुत खुशी हुई है यहाँ आकर मैं बहुत सारे पुराने चेहरे देखता हूँ, मुझे भी अपनी जवानी याद आती है। बहुत खुशी होती है ये पुराने चेहरों को देख के, इतना पुराना संबंध रहा है इनके साथ। तो आज वो हर्रई में मैं आया हूँ जो मुझे याद है 80 में जब नरसिंहपुर जाते थे, पता नहीं चलता था कि कब हर्रई आया और कब हर्रई गया। कितना बड़ा था यहाँ का बाजार, ये सब आपके सामने है। और यहाँ सीमित गांव में बिजली थी, कोई तालाब नहीं था। मैं जहां जाऊं लोग कहते थे जी बिजली पहुंचा दो। मैंने विद्युतीकरण का कार्यक्रम शुरू किया और हर गांव में बिजली पहुंचाई। तालाब बनवाए, तालाब बनवाने का मैंने काम शुरू किया, छोटी तालाब हो या बड़ी तालाब हो, इससे सबकी खरीदने की ताकत बढ़ी। और वही कारण है कि यहाँ का बढ़ता हुआ बाजार आज आपके सामने है, क्योंकि उनकी ताकत बढ़ी। पर आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है, आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। बहुत बड़ी चुनौतियां हमारे सामने है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य की है। हमारा नौजवान आज जो भटक रहा है, यही नौजवान हमारे जिले का, हमारा हर्रई का, हमारे अमरवाड़ा का निर्माण करेगा भविष्य में। अगर इसका भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा? ये सबसे बड़ी चुनौती है। बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी कर लेती है, बेरोजगारी की बात नहीं है। आज बढ़ क्या रहा है? भाव बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। आज खाद और बीज के भाव बढ़ रहे हैं, पर जो हमारे अनाज का भाव है वो नहीं बढ़ता। ये आज तस्वीर हमारे सामने है। सबसे भ्रष्ट प्रदेश देश में मध्य प्रदेश, कैसे भाजपा सरकार ने कलंकित किया। आज पूरे देश में इतना भ्रष्टाचार नहीं जो मध्य प्रदेश में है, और भारतीय जनता पार्टी का कोई इसका जवाब नहीं। ये भ्रष्टाचार है। मैंने यहां आई, सुनी बात पुलिस की। मैं तो पुलिस वालों को कहता हूं, अपने वर्दी की इज्जत करिए। सबसे पहले आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए। और जो मैंने बात सुनी ये टीआई की, ये टीआई है कहां? ये सब कान खोल के सुन ले कि कितने दिन आपकी वर्दी रहेगी, हम भी देखेंगे, आगे का समय भी आएगा। और अपनी वर्दी आप सुरक्षित रखिए, ये मैं टीआई को कहता हूं, कह दीजिए। कोई तो होते हैं जो बीजेपी का बिल्ला अपनी जेब में रखते हैं, कुछ होते हैं बीजेपी का बिल्ला ऊपर लगा लेते हैं। ये टीआई ने तो बीजेपी का बिल्ला ऊपर लगा लिया है। सही बात है? तो सुन ले कान खोल के। मुझे दुख होता है ये सब सुन के, दुख होता है, गुस्सा भी आता है। आज पुलिस प्रशासन जनता की सेवा के लिए, जनता को सुरक्षित रखने के लिए, पर अगर ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। आज आपको सही भाव मिले। मुझे याद है यही हर्रई, यहां मैं दौरा करता था जीप में, 1 किलो मिट्टी मेरे बदन में होती थी जब मैं घर पहुंचता था। ये वही हर्रई है। ये मत सोचिएगा कि हमेशा मैं हेलीकॉप्टर से दौरा किया। मैंने जीप में, जो गवाह है यहाँ, कितने दौरे किए। जीप में मैं दौरा करता था और सबकी बात सुनता था। और हर्रई ने मुझे जो प्यार और विश्वास दिया, हमेशा कांग्रेस को प्यार और विश्वास दिया। और आपने सुना कि आज बीजेपी के जो विधायक हैं, उनका क्या इतिहास है, वो इतिहास भी समझ लीजिए। उनके और पूरे परिवार की मैंने हमेशा मदद करी। ये कमलनाथ का साथ मत देना, पर सच्चाई का साथ दे दीजिएगा। यही मैं आपसे आज प्रार्थना करने आया हूं। मैंने तो अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा जिले को। आज मैं कहना चाहता हूं, मैं अपना पूरा जीवन छिंदवाड़ा
वो समर्पित करना चाहता हूं। आगे के रास्ता की मुझे बहुत चिंता है। हमारे प्रशिक्षण केंद्र हैं, इतने प्रशिक्षण केंद्र मध्य प्रदेश या देश के कोई जिले में नहीं है, पर आप उसका लाभ नहीं उठाते। मैं तो नेताओं को कहूंगा, आप पहले खुद तो जाके देखिए। बहुत सारे बच्चे तामिया से, जामई से वो गड्ढे खोदते थे, वो गए, ड्राइवर ट्रेनिंग कर ली, अब 15-20 हजार रुपए पाते हैं। ये है आज। तो आप ट्रेनिंग जरूर करिए, जाके देखिए, बच्चों को भेजिए। ये आपके लिए मैंने बनवाए थे, ये आपके लिए बनवाए थे और आप ही इसका लाभ नहीं ले रहे। ये बड़ी दुख की बात होती है कि जब मैं पूछता हूं कि हमारे हर्रे क्षेत्र से कौन कौन आए हैं, कोई बात नहीं करता। मैं परसों था वहां, मैंने पूछा हर्रे से कौन आया है, एक हाथ नहीं था। और आप ये तो मुफ्त में है, इसका पैसा तो मैं ही देता हूं, मुफ्त में ट्रेनिंग होती है, तो आप इसका फायदा उठाइए। कोई मजबूरी नहीं है, पर कम से कम अगर आप देख तो लें, तो जो चाहें वैसी ही ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। तो अंत में यही कहना चाहता हूं कि मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं और हम साथ मिलके आपका जो बल, आपका जो प्यार और विश्वास मुझे मिला, जिससे मुझे बल और शक्ति मिली, ये प्यार और विश्वास मुझे हमेशा मिलता रहे, मुझे बल और शक्ति देता रहे और हम अपना कंधे से कंधा मिला के आगे का रास्ता भी पार करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर इसका भविष्य अंधेरे में रहा तो हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य क्या है? तो आज ज्यादा लोग हुए, आपसे ये कहना चाहता हूं, मैंने अपनी जवानी समर्पित करी थी भारत को, और आज मैं लेना चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी समर्पित करता हूं। आप सबका प्यार और विश्वास मुझे मिलता है, प्यार और विश्वास मेरी बल शक्ति है, और इसी बल शक्ति से हम आगे बढ़ेंगे। मैं हमेशा कहता था